वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म को लेकर के। यहाँ पे दो हमारा पर्सपेक्टिव होगा। नंबर पहला देखेंगे कि डिफरेंट काइंड के क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से टाइप के हार्ट होते हैं और उनका क्या क्या चैम्बर्स होते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म को लेकर के, किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का रोल है, कौन कौन से उसके पार्ट हैं और किस किस चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और किस चैम्बर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है। सो बेसिकली पूरा ये वीडियो हमारा जो होगा वो हार्ट की वर्किंग मैकेनिज्म को लेकर के होगा। एंड उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको अगर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हार्ट से अगर कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। लाइक पहला यहाँ पे स्टेटमेंट ये है दैट इज कि फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज वन इज एट्रियम एंड वन इज वेंट्रिकल। जितने भी फिशेस होते हैं उनके पास दो चैम्बर्ड का हार्ट होता है और उसमें एक एट्रियम मीन्स ऑरिकल होता है और एक क्या होगा आपका वेंट्रिकल वेंट्रिकल होता है। इसके नेक्स्ट में पॉइंट में है आपका एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी एम्फीबियंस होंगे और रेप्टाइल्स फाइलम के मेंबर्स जो होंगे उन सभी में जो आपका हार्ट होगा वो थ्री चैम्बर्ड होगा, जिसमें से के टू एट्रियम होंगे और वन क्या होगा वेंट्रिकल होगा। रेप्टाइल्स को लेकर के यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट में डाल रखा है कि क्रोकोडाइल जो कि आपका एक रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है और बर्ड्स एंड मैमल्स इन सभी के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल होंगे। तो कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है क्रोकोडाइल को लेकर के। तो नॉर्मली क्रोकोडाइल का क्लासिफिकेशन रेप्टाइल्स में आता है और उसके वजह से सब थ्री चैम्बर्ड जनरली लगा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि एक्सेप्शंस है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स होने के बावजूद भी इसके पास जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड है। तो क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स जितने भी हैं उन सबके पास जो हार्ट होगा वो फोर चैम्बर्ड होगा। बाकी फिशेस के पास टू चैम्बर्ड होंगे और एम्फीबियंस के पास और रेप्टाइल्स के पास थ्री चैम्बर्ड होगा। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि क्या क्या रहेगा, क्योंकि ये मैचिंग कराने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि कितने एट्रियम होंगे या फिर ऑरिकल होगा और कितने वेंट्रिकल होंगे। इसके साथ में भी आपको ध्यान रखना है। याद रखिए कि जो नंबर बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है, दैट इज द एट्रियम का बढ़ रहा है और यहाँ पे वेंट्रिकल का भी। यहाँ पे इनिशियली आप देखिए 1 एंड 1 है, फिर इसके बाद 2 एंड 1 है, फिर इसके बाद 2 एंड 2 हो गया। ये इनका फिगर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फिगर ए है वो दिखाता है फिशेस का कि कैसे एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है। और इसके बाद यहाँ पे बाकी आपका ये दूसरा जो फिगर है वो एम्फीबियंस का, फिर ये आपका रेप्टाइलियंस का, बाकी ये मैमल्स का, बर्ड्स का, किसी का भी समझ सकते हैं। तो ये फिगर से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बस फिर ये आपके समझने के लिए रख रखा है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पर आते हैं ये समझने के लिए कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, कैसे पूरे बॉडी तक वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। फिर ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद पूरे बॉडी के सारे डिफरेंट ऑर्गन से पार्ट से CO2 को पिकअप करके फिर से क्या करता है, लाता है। दैट मीन्स कैसे ये पंप एज अ पंपिंग ऑर्गन का क्या करता है, काम करता है। इस हार्ट के पार्ट से और इसके वर्किंग प्रिंसिपल से कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मोस्ट कॉमनली पेस सेटर कौन होता है, पेस मेकर कौन सा होता है, पुरकिंजे फाइबर कौन से होते हैं, बाई कैप्चर्ड वॉल किधर पाई जाती है, ट्राई कैप्चर्ड वॉल किधर पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो इसको बहुत ही सिंपल डायग्राम के हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर हम हार्ट का यहाँ पे नहीं बनाने जा रहे हैं। हम सिंपल यहाँ पे आपको एक ऐसे बॉक्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजी वे में इसको क्या करिए, समझ जाइए। तो मान लीजिए कि ये हमारा पूरा क्या है, हार्ट का फोर चैम्बर्ड है। दैट इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से एक वेंस आएगी जिसको कि आप पल्मोनरी वेंस के नाम से जानते हैं, दैट इज PV। ओके। यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको कि आप बोलते हैं बाइकैस्पिड वॉल्व। यहाँ पे भी मीन्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के भी बीच में यहाँ पे क्या होती है, कैप लगी हुई होती है, जिसको कि आप बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व। ओके। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका एक तरीके से ब्लड को आने के लिए होती है, जिसको क्या बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा।
यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है जिसको कि आप बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसके बाद मेजर यहाँ पे क्या होगा, आपके ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए एक मेन आर्टरीज होगी जिसको क्या बोलते हैं ऑर्टा। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपका एक वेन्स होगा, मीन्स जिसको कि आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। नॉर्मली आप ये ध्यान दीजिए कि जितने भी आर्टरीज होती हैं वो सब के सब क्या करती हैं, प्योर ब्लड को मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं नॉर्मल कंडीशंस में। और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 कंटेनिंग ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। बट हार्ट के केसेस में क्या है, इन्वर्स है। पल्मोनरी वेन्स जो कि आपका लंग्स से आने वाले प्योर ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। मीन्स लंग्स से आपका जो भी प्योर ब्लड आएगा वो पहले एंट्री कहाँ पे होगी। ये तो था इनका नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको और अच्छे से आपको लंग्स से होता हुआ समझा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, दैट इज द लंग्स का है। और आपने यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन को इनटेक किया। और ये होता हुआ ट्रैकिया से होता हुआ यहाँ पे आपके ट्रैक्यूल्स में, फिर इसके बाद फाइनली एल्वियोलाई होगा। यहाँ पे लंग से पूरा ब्लड क्या है, फिल किया रहता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, ब्लड के साथ में बाइंड किया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया हुआ होगा तो उसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, एंट्री करेगा कहाँ पे, इस वाले रूट से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज द O2 मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है आपका पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस आपका लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाने वाला एक वेंस है जो कि सबसे पहले लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। और ये रिसीव करने के बाद पहले सबसे एंट्री कहाँ पे होगी, लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एट्रियम में, राइट। लंग्स से प्योर ब्लड क्या होगा आपका, आएगा कहाँ जाएगा, दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर ये जो बाइकैस्पिड वाल्व होती है ये वन साइडेड सिर्फ ओपन होती है, ये नीचे की तरफ क्या होती है, फ्लिप हो जाती है। तो ये ओपन होने के बाद पूरा ब्लड का जो सप्लाई है, मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब एंट्री कहाँ पे कर गया आपका, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, मीन्स यहाँ पे। और यहाँ से होता हुआ फिर आपका यहाँ पे एक इस तरीके का पाथवे है जो कि जाता कहाँ पे है, अरोटा में। मीन्स ये आपकी मेन आर्टरीज है अरोटा, जो कि ऑक्सीजन ब्लड को ले जाकर के क्या कर रहा है, पूरे बॉडी के सारे सेल्स में क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। सेल्स के पेरीफेरी में मीन्स आसपास में ब्लड वेसल्स होती हैं और उन ब्लड वेसल्स से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है। मीन्स अब कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा ऑक्सीजन। और इसी सेल्स में, मतलब ये सारी जितनी भी सेल्स होती हैं वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। और इसके बाद इस सेल्स में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उससे क्या बनता है आपका CO2। ये CO2 यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लेट मी ड्रॉ सम बिगर पिक्चर्स। सो मान लीजिए कि आपका पूरा ये सेल है और इस सेल्स में यहाँ पे इस ऑरोटा के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, आया। यहाँ पे ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन या CO2 का जो बाइंडिंग है वो सब पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था, सेल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो CO2 बना हुआ है कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान वो क्या होगा, यहाँ पे जा करके बाइंड करके ऑक्सीजन का फिर से ब्लड में चला जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पे दैट इज रिलीज किया और CO2 क्या किया, बाइंड किया। अब ये जो CO2 बाइंड किया हुआ ब्लड होता है, जिसको कि आप CO2 बाइंड किया हुआ जो ब्लड होता है, जिसको कि आप डीऑक्सीडेंटेड ब्लड बोलते हैं, मीन्स इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ये बॉडी के सेल्स से कहाँ जाएगा, दैट इज द या तो इंफीरियर वेना कावा में, मतलब अब यहाँ पे जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। या फिर कहाँ से आएगा, दैट इज द यहाँ से, मीन्स सुपीरियर वेना कावा से। यहाँ पे फिर कैसा जाएगा, डीऑक्सीडेंटल ब्लड आएगा। चाहे इंफीरियर से जाए चाहे सुपीरियर से जाए, बट एंट्री कहाँ पे होगी, दैट इज द राइट ऑरिकल में। ऐसा नहीं है कि राइट वेंट्रिकल में पहले चला जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाएगा, राइट ऑरिकल में। तो यहाँ पे हम इसको CO2 हीमोग्लोबिन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा डीऑक्सीडेंटेड ब्लड की बात हो रही है। ये क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑरिकल में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा और ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है ये ओपन हो जाती है। और आपका अब यहाँ पे इस राइट वेंट्रिकल में CO2 कंटेनिंग जो ब्लड है आपका क्या होता है, आ जाता है। और अब यहाँ से होता हुआ एक पाथवे है जो कि जाएगा
पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज से ये CO2 कंटेनिंग जो हीमोग्लोबिन होगी वो रिलीज होगी और फिर से कहाँ पर आएगी, आपके यहाँ पे लंग्स में, और ये लंग्स में आपका क्या होगा, CO2 इस तरीके से होता हुआ बाहर आपका निकल जाएगा। तो जितनी बार आप रिस्पायर करते हैं, मीन्स ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक होता है और CO2 क्या होता है, अपटेक होता है। उन सभी में ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं, चलती हैं। सो सिंपली आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से लंग्स से होता हुआ हार्ट के, मतलब हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, प्योर ब्लड को, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। जबकि राइट वाला जो पार्ट है, राइट के दोनों ही ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, वो क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को, मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके। सो ये आपका एक सिंपल डायग्राम के हेल्प से कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से आपका हार्ट का क्या है, काम करने का चीज़ होती है। इसके साथ साथ में जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या क्या तरीके से पूछा सकता है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मतलब ब्लड का जो एंट्री हो रहा है, या फिर ब्लड का जो प्योर वाला पार्ट है वो कौन से पार्ट से आपका कैरी किया जाता है, या इम्प्योर कौन से पार्ट से कैरी किया जाता है। बाइकस्पिड वॉल कहाँ पे पाई जाती है, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाने वाली क्या है, वॉल है। ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाले एक वॉल्व है, राइट। तो और लेफ्ट वाला जो हार्ट का पार्ट है वो प्योर ब्लड को, राइट वाला जो पार्ट है वो आपको इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। ब्लड की एंट्री हार्ट में किससे हो रही है, पल्मोनरी वेन्स से, जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को लंग्स से क्या करता है, रिसीव करता है। अरोटा का काम है कि जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड है वो पूरे हार्ट से क्या करेगा, पूरे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और वेना कावा का काम क्या है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो ब्लड है उसको रिसीव करके राइट ऑरिकल में क्या करता है, पोर करता है। और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ हार्ट से निकल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से फिर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेटमेंट के तरीके से समझने की कोशिश किया हम लोगों ने कि कैसे आपका ये काम करता है। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लाइक एज पेस मेकर क्या होता है, और पेस सेटर क्या होते हैं, कहाँ पे इनकी लोकेशंस होती है, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ हीस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो इसको हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, देख लेंगे, और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आसानी तरीके से। सो सिंपली यहाँ पे आप देखिए, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं मैं उनको डिलीट कर दे रहा हूँ कि होपफुली आप उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, ताकि आपको अब दोबारा जो कॉन्सेप्ट दिया जाए वो समझने में आसानी हो। सो सिंपली ऐसे नोड या एवी नोड या इन सब का जो नोड है वो क्या है, आपके हार्ट में एक नोडल सेल्स पाई जाती हैं। उन्हीं नोडल सेल्स का क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। सो जिसको कि आप इस तरीके से बोलते हैं, राइट एट्रियम के अपर वाले पार्ट पे, समवेयर हियर, यहाँ पे जो होता है एक नोडल टिश्यूज होती हैं जिनको कि आप SA नोड के नाम से जानते हैं। इस SA नोड को आप पेस मेकर के नाम से जानते हैं। पेस मेकर क्यों बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक। कैसा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है कि खुद से ही एक्साइटेड होकर के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसेस करते रहना, इसके लिए किसी बाहर स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ऐसे नोड मीन्स पेस मेकर जो होता है वो बेसिकली आपके हार्ट को एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए क्या करता है, इनिशिएशन देता है, एज वेल एज उसको मेंटेन करने का भी क्या करता है, काम करता है। ऐसे नोड की लोकेशन कहाँ पे है, राइट एट्रियम के अपर वाले पार्ट पे, समवेयर हियर। इसके साथ में आपका आता है दैट इज द एवी नोड, और एवी नोड कहाँ पे है आपका, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बॉर्डर लाइन पे, मीन्स इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, समवेयर हियर। यहाँ पर आपका क्या होगा, दैट इज द एवी नोड। क्या होगा, एवी नोड। और इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज द पेस सेटर। क्या बोलते हो, पेस सेटर। पेस सेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शंस के रिदम को क्या करता है, बना करके रखने का काम करेगा, राइट। तो एवी नोड को आप क्या बोलते हो, दैट इज द पेस सेटर। और ऐसे को क्या बोलते हैं आप, पेस मेकर। इसी पेस शेटर के, मीन्स एवी नोड के नोडल फाइबर से यहाँ पे कुछ फाइबर्स निकलती हैं, और उन फाइबर्स का डिवीजन होता है दो पार्ट में। एक आपका ऐसे लेफ्ट में, और एक आपका क्या है, राइट में।
इंडिविजुअली अगर आप इनको देखेंगे तो बेसिकली आप इनको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। अगर कलेक्टिवली अगर आप इनको देखेंगे तो इनको आप बोलते हैं दैट इज द बंडल ऑफ हिस, क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। और ये भी राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसे नोड, ईवी नोड मींस पेस मेकर, पेस सेटर, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफिस, ये क्या होता है, यहाँ पर आपने इसको सिंपल भाषा में क्या है समझा है। फ्रिक्वेंटली जो आपसे इस हार्ट वाले पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि किधर की तरफ आपका प्योर होगा, किधर की तरफ इम्प्योर ब्लड का सप्लाई होगा, किस तरीके से पेसमेकर का काम कौन करता है, पेसरेटर का काम कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, एसए नोड क्या करता है, एवी नोड क्या करता है, राइट ट्राई कैप्सिड वॉल्व का फंक्शन क्या है, बाई कैप्सिड वॉल्व का फंक्शन क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल आपके डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश की है, एंड होपफुली कि अब आपको इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी इसको अगर आप एक दो बार देख करके और थोड़ा बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक को लेकर के जो कि आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए।